दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम बेल मिली है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त हैं। एक बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लार्जर बेंच पे ट्रांसफ़र करा है, इंटरिम रिलीफ उनको दी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, केजरीवाल जी ने कहा कि जिस आबाकारी नीति के तहत सारी ये कार्रवाई हो रही थी, उन्होंने कहा हमने इस आबाकारी नीति को बंद कर दिया। उस समय भी हमने सवाल उठाया था, अगर वो आबाकारी नीति सही थी तो उसके बंद क्यों करा आपने? पहली बार दिल्ली के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के 100 मीटर के अंदर रिहायशी इलाकों में जहां लोग बहन बेटियां रहती हैं वहां शराब के ठेके खोले गए। दिल्ली के अंदर ड्राई डे को कम करके 3 दिन तक सीमित कर दिया। दिल्ली के अंदर कार्टेल फॉर्मेशन अलाउ कर दी। दिल्ली के अंदर पूरी पॉलिसी तब बनी जब दिल्ली के लोग कोविड से परेशान थे, जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की लड़ाई लड़ रहे थे, बेड की लड़ाई लड़ रहे थे। तब केजरीवाल जी ने अपनी टीम के साथ बैठ के शराब माफियाओं को मदद करने के लिए पीक कोविड में इन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। यह दिखाता है कि केजरीवाल जी की प्राथमिकताएं क्या हैं। केजरीवाल जी बीमार हुए, मैक्स हॉस्पिटल में गए। सत्येंद्र जैन जी बीमार हुए, मैक्स हॉस्पिटल में गए। मनीष सिसोदिया जी बीमार है, मैक्स हॉस्पिटल में गए। दिल्ली का आम आदमी कोविड के समय सरकारी अस्पतालों के धक्के खा रहा था। ये इनका हेल्थ मॉडल। आप नीति पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं और आपको लगता है कि भ्रष्टाचार भी इस मामले में हुआ, पैसे का बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ? देखिए, उस समय भी हम लोग सबसे पहले लोग थे जिन्होंने सवाल उठाया था। आज मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि उन शराब माफियाओं को फ़ायदा दिलाने के लिए केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी हमने कहा था गोवा के चुनाव में पैसा लग रहा है, पंजाब के चुनाव में पैसा लग रहा है, दिल्ली को शराब के हाथों में आप बेच रहे हो अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए। उस समय भी हमने सवाल उठाया था। बट दुख इस बात का है, जिस उस समय के एलजी ने इस पॉलिसी को पास करा, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी उस पर उंगली नहीं उठाई। तो यानी जो उनकी अरेस्टिंग हुई थी फिर अरविंद केजरीवाल की, फिर वो सही थी? क्योंकि जब आप लोग इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आप लोग सवाल उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल को लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमने सवाल क्या उठाया कि 18 महीने पहले आपने केजरीवाल जी पे एफआईआर करी। आपने 18वें महीने चुनाव से पहले जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के पास है, जब हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आपने अरेस्ट क्यों करा? उस समय आपने कांग्रेस पार्टी के खातों को क्यों फ्रीज करा? उस समय आपने हेमंत सोरेन जी को क्यों अरेस्ट करा? उस समय ईडी और सीबीआई के लगातार छापे इंडिया गठबंधन के लोगों पे क्यों लड़ रहे थे? हमने केवल और केवल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया था। और मेरा ये क्लियर मानना था, अगर हम केजरीवाल जी से दिल्ली में हाथ नहीं मिलाते, परंतु वो लड़ाई संविधान की लड़ाई थी, अगर हम हाथ नहीं मिलाते तो दिल्ली में जिस तरीके से हरियाणा में, जिस तरीके से पंजाब में, जिस तरीके में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम ले रहा है, दिल्ली में भी ले रहा था। तो आखिरी में पूछूंगा अभिषेक जी, हालांकि केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली लेकिन अभी वो सीबीआई की कस्टडी में है तो अभी वो जेल में ही रहेंगे। ये जो खबर है, ये जो इंतरिम बेल का आप स्वागत करते हैं या ये आपके लिए, बीजेपी के लिए झटका है, वो कांग्रेस के लिए भी झटका है? नहीं, देखिए, झटका नहीं है। झटका किसी बात के नहीं है। झटका केवल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफी कार्रवाई क्यों नहीं करती। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता था जिसके कहने में तब के एलजी ने इस फाइल को पास करा, उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? ये झटका किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पड़ रहा। ये दिल्ली का विश्वास, जो उन्होंने केजरीवाल जी को 3 बार लगातार दिल्ली की जिम्मेदारी दी, ये लोगों के विश्वास का झटका है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति पर घेर रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। जिस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत मिली है, साफ तौर पर कुछ ही महीनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और दिल्ली में साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उसी के मुताबिक केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कांग्रेस प्रतिक्रिया भी दे रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.